हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज अ स्ट्रेटजी टू क्लियर योर AIB 19 एग्जाम। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे कि भाई आप अब जैसे हमारा जो AIB का एग्जाम है दैट इज ऑन 22 दिसंबर ऑन संडे। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अब आप लास्ट में क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू क्लियर योर AIB एग्जाम। फाइन। अब देखो क्या है, AIB एग्जाम क्लियर होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने लॉ स्कूल में अपना लॉ की पढ़ाई तो कर ली, बट जिस पर्पस के लिए वो लॉ पढ़ाई करी है अब उसका टाइम आ गया कि मतलब आपने जो भी पढ़ा है उसका आउटपुट देखना है कि भाई हमें क्या होगा। AIB एग्जाम करने के बाद यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इन योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फाइन। सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एग्जाम। देखो सबसे पहले हमें पता है दैट AIB इज अ ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, ओपन बुक होता है तो देखो स्टूडेंट्स इस उसमें बिल्कुल मत रहना कि ओपन बुक होता है अच्छा हमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, हम बुक्स करेंगे ओपन और हमारे आंसर्स मार्क हो जाएंगे। तो इस डिलेमे में बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम था उसमें 50% स्टूडेंट्स का ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। तो इस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि भाई ओपन बुक है तो हमें पढ़ाई नहीं करनी है। विदाउट एफर्ट्स कुछ भी नहीं मिलता, तो एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे। फाइन। अब देखो क्या है, अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं बिकॉज एग्जाम इज वेरी मच क्लियर, वेरी मच नियर। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है पूरा सिलेबस बैठ के रिवाइज करो। ठीक है, आपने अपने 5 इयर्स में अपना सिलेबस ही रिवाइज करा है, अपने सारे लॉ सब्जेक्ट्स ही पढ़े हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखो MCQ बेस्ड होता है पेपर, तो इसमें क्या होता है अगर आपने रिवाइज भी करा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें माइंड में ट्रिक करते हैं कि भाई नहीं, इसका जो ऑप्शंस है दिस कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना इंडेक्स रिवाइज करना है। इंडेक्स में आपको क्या रिवाइज करना है, इंडेक्स में आपको कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, ठीक है, कितने अमेंडमेंट्स हैं, ये आपको देखना है। उसके बाद देखो जैसे आपके सपोज करो आपके MCQ बेस्ड होता है पेपर, दीज आर योर ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, ये मत देखना कि भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले जो आपके रॉन्ग ऑप्शंस होंगे ना उनको हटा दो, उनको एलिमिनेट कर दो। अच्छा हमें पता है, वी आर प्रिटी श्योर कि भाई C और D जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन हमारा गलत है। तो आपके लिए क्या हो गया, टास्क थोड़ा इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, भाई C और D ऑप्शन तो हट ही गया आपकी लिस्ट से। अब आपको जो आंसर मार्क करना है, जो आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है, वो सिर्फ दो ऑप्शंस के बीच में से फाइंड आउट करना है। फाइन। सो नाउ अब आपको इंडेक्स क्या करना है, आपको इंडेक्स अपने सारे सब्जेक्ट्स का एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि भाई अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए बैठे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिवाइज केस लॉज एंड लैंडमार्क जजमेंट्स। आपको सारे केस लॉज नहीं करने हैं, देयर आर मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब जिसमें आपको मिल जाएगा कि भाई AIB एग्जाम में कौन कौन से केस लॉज आए हैं। देयर आर स्पेसिफिक वीडियोज जिसमें मेंशन है कि भाई AIB के एग्जाम में पर्टिकुलरली सिर्फ जजमेंट्स के ऊपर जिसमें वीडियो बनी हुई है। फाइन। देन अब हमारा टास्क आता है कि भाई हमारा ओपन बुक एग्जाम है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे। तो आप क्या करोगे, आपके पास सपोज करो अगर 8 BRX भी आप लेके गए हो तो 8 के 8 BRX खोल के बैठोगे? नो। टास्क उससे क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन IPC का उठाया, अच्छा अब क्वेश्चन आ गया CRPC का, तो वो चीज आपको नहीं करनी, उसमें आप पजल अप हो जाओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लेना है कि भाई ये वाले क्वेश्चंस जो है IPC के हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो है CRPC के हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो है फैमिली लॉ के हैं। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई CRPC के क्वेश्चन सारे एक साथ होंगे, फिर CPC के होंगे, फिर फैमिली लॉ के होंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी मिक्स्ड, कि मतलब हो सकते हैं 2 क्वेश्चन CRPC को, फिर एक फैमिली लॉ का हो, फिर एक CPC का हो। तो आपको क्या करना है, एक क्विक रीडिंग अपने पेपर की कर लेनी है, उसमें क्वेश्चन पेपर की कर लेनी है, उसका उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है। तो आप जॉट डाउन कर लोगे कि भाई IPC के क्वेश्चंस पे IPC मार्क कर लिया, CRPC मार्क कर लिया, CPC मार्क कर लिया। फाइन, जो भी आपके हैं। तो उससे क्या होगा, फिर आपका टास्क आता है, उससे आपका टास्क ये इजी हो जाएगा कि भाई आपको एक बार जब IPC का बेयर एक्ट उठाओगे, BNS का बेयर एक्ट उठाओगे, तो आपके BNS के सारे क्वेश्चंस एक बारी में हो जाएंगे। तो क्या हो गया, BNS का जो आपका बेयर एक्ट है वो साइड हो गया। अब आपका टास्क और इजी हो गया कि भाई आपको सिर्फ CRPC करना है, एक बेयर एक्ट और कम हो गया। तो इसलिए सबसे जो मेजर रोल प्ले करेगा कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लेना है कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से है, और वो आपको तभी पता होगा भाई जब आपने पढ़ाई करी होगी। ठीक है,
तो ओपन बुक एग्जाम है, सिर्फ इस डिलेमे में मत रहना कि भाई ओपन बुक एग्जाम है तो हो जाएगा। ओपन बुक भी एग्जाम है, तो जिसने पढ़ाई करी होगी एंड जिसने लास्ट मिनट पे रिवीजन अच्छी करी होगी उसके लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट टास्क जो आपका होगा दैट विल बी कीप बेयर एक्ट सेपरेटली। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने मेजर लॉज जितने भी बेयर एक्ट होंगे, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, दैट इज नाउ आवर बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, उनका बेयर एक्ट और जो भी आपके मेजर लॉज है उनका बेयर एक्ट आपको अलग रखना है, और आपके जो भी माइनर लॉज है उनके बेयर एक्ट एक साथ रखने हैं। तो मतलब जितने भी मेजर लॉज है उनको एक साथ रखो, माइनर लॉज है उनको एक साथ रखो, और फिर आपको क्या करना है कि जितने भी क्रिमिनल लॉज है उनको ऊपर रखो, फिर सिविल लॉज को रखो, जैसे भी वाइसा वर्सा, सिविल लॉज के बेयर एक्ट को ऊपर रखो, फिर क्रिमिनल लॉज को रखो। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बेयर एक्ट फाइंड आउट करने में आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, अदरवाइज आप बेयर एक्ट में ही उलझे रहोगे, वहीं पे गेम प्ले होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो पेपर होता है ना वो OMR बेस्ड होता है। उसमें क्या होता है, देयर आर हाई चांसेस कि हमें आते हुए क्वेश्चंस भी हम क्या होता है रॉन्ग मार्क कर देते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, डोंट डू अ मिस्टेक कि पहले हमने पूरे अपने आंसर्स क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिए और हम फिर सारे के सारे क्वेश्चंस अपने लेके बैठ रहे हैं और फिर एक एक करके उनको मार्क कर रहे हैं। डोंट डू दिस। आपको क्या करना है कि टेक 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5, मार्क दोस क्वेश्चंस, आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चन ऑन अ क्वेश्चन पेपर, और फिर एक एक करके उन 5 क्वेश्चन के क्या करो, OMR शीट में फिल कर लो, या फिर आप 1 बाय 1 करके भी कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपके जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, देखो ऐसे सपोज करो दिस इज अ OMR शीट, यहाँ पे ऑप्शंस बने होते हैं, तो हम क्या करते हैं पैनिक में, जल्दी जल्दी में कभी हम ये करते हैं कि भाई आंसर बी होना था और हमने नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बी मार्क कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया, आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सेट उठाओ क्वेश्चंस का, 5 क्वेश्चन उठाओ फिर उनको OMR में मार्क कर लो, फिर 5 क्वेश्चन उठाओ उनको OMR में मार्क कर लो, फिर 5 क्वेश्चन उठाओ, और यू कैन मेक इट 7-7 का सेट। ऐसे क्या होगा, आपके चांसेस कम हो जाएंगे मिस्टेक करने के। फाइन। अब क्या करना है आपको, जो ठीक है ओपन बुक एग्जाम है ये तो हमें पता है, अब आपको क्या करना है, ओपन बुक एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है हमें ये तो पता है, तो इसमें आपको क्या करना है कि भाई आपके जो बेयर एक्ट्स होंगे ना, मेंशन है गाइडलाइंस में कि भाई आपको विदाउट कमेंट्रीज बेयर एक्ट लेके जाने हैं। तो अवॉइड करना कि आप कमेंट्रीज वाले बेयर एक्ट ना लेके जाओ, आप ले गए और वहां पे उन्होंने मना कर दिया तो चीजें खराब होंगी। आपको क्या करना है, जो न्यू बेयर एक्ट्स है वो लेके जाने हैं। उससे क्या होगा, सपोज करो यू नेवर नो कि क्वेश्चन जो है हमारा आईपीसी में से आएगा या हमारा बीएनएस में आएगा, बीएनएस में से आएगा, तो उसमें क्या करना है, ट्राई टू टेक न्यू बेयर एक्ट्स। उसमें क्या है, उसमें जो कंपैरेटिव चार्ट होगा ना वो आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि उसमें प्रोविजंस जो है आपके पुराने आईपीसी के भी दे रखे हैं, पुराने एक्ट्स के भी दे रखे हैं और नए एक्ट्स के भी। अब जैसे हमें पता है कि भाई जो पहले थेफ्ट का सेक्शन क्या था वो भी मेंशन है और न्यू एक्ट में क्या है वो भी मेंशन है, तो उससे आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू नॉट पैनिक एंड स्टे काम। आपको पैनिक नहीं करना है, आपको आता है पेपर, आपने 5 इयर्स अपनी वही पढ़ाई करी है। परेशान मत होना कि भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये तो मुझे आता ही नहीं है, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया या केस लॉ पे ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो पैनिक आपको बिल्कुल नहीं होना, बस थोड़ा काम रहना है, रिलैक्स करना है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक होगे तो आती हुई चीजें भी रॉन्ग हो जाएंगी। सो ये सारी टिप्स है विच कैन हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एग्जाम इन AIB। फाइन। तो इन चीजों पे फोकस करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अपने बेयर एक्ट का सेपरेट सेट बनाना है, क्रिमिनल लॉज अलग, सिविल लॉज अलग, और आपके मेजर एंड माइनर लॉज अलग अलग। और जैसे मैंने आपको बताया OMR शीट बहुत अटेंटिवली फिल करनी है। देन आपको कंपैरेटिव बेयर एक्ट लेके जाना है, जिस न्यू बेयर एक्ट जिसमें कंपैरेटिव टेबल आपका दे रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव टू डू इज क्वेश्चन पेपर पे ही अपने मार्क कर लेने हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। उससे क्या होगा, आपका टास्क बहुत इजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आप जब एग्जाम दोगे तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना कि अपने क्वेश्चन पेपर पे जरूर मार्क कर लेना, आईपीसी के क्वेश्चन, सीआरपीसी के क्वेश्चन, सीपीसी के क्वेश्चन, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ। उससे क्या होगा कि आपके टास्क इजी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो मेक श्योर टू फॉलो ऑल दीज टिप्स ड्यूरिंग योर एग्जाम एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।